नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे अपना जो पाठ हमने पिछली वीडियो में समझा था पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, उसके सॉल्यूशन के बारे में। 5 एक्सरसाइज हमने पिछली वीडियो में कर ली थी। आज हम नंबर 6 से शुरू करेंगे अंत तक, ठीक है? देखते हैं। नंबर 6 यानी प्रश्न संख्या 6 में बोला गया है, चित्रे दर्शितस्य नाम लिंगम च निर्दिशन्तु। चित्र में दिखाए हुए जो ये चित्र हैं, ये जो वस्तुएँ हैं या ये जो जानवर हैं, इनके हमें नाम और इनके लिंग लिखने हैं, ठीक है? पहले में क्या है ये पुष्पम, पुष्पम माँ लगा है अंत में, नपुंसक लिंगम है, ठीक है? अगला देखते हैं, अगले में यहाँ पे क्या है? शेर है। इसको हम क्या लिखेंगे? कौन-सी लिंग में है ये? इसका नाम क्या है? पहले हम लिख लेते हैं ये है सिंह, ठीक है? क्या है ये? सिंह यानी कि शेर है। और इसका लिंग क्या होगा? ये होगा हमारा पुल्लिंग। क्या है ये? पुल्लिंग है। हम सिंह लिखेंगे, उसके बाद में हम यहाँ विसर्ग भी लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुल्लिंग। मैं यहाँ पे सिर्फ़ पु लिख रही हूँ और लाघव चिन्ह लगा रही हूँ। आप यहाँ पे पूरा पुल्लिंग लिखेंगे, ठीक है? अगला, ये क्या है? ये है सेब फलम। हम इसमें सेब फलम भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे सेब फलम भी लिख सकते हैं केवल। मैं यहाँ पे पूरा लिखती हूँ, सेब फलम, ठीक है? आप चाहें तो यहाँ पे आप बस फलम लिख सकते हैं। ये फल है जो कि हमारा चलता है नपुंसकलिंग। तो हम क्या लिखेंगे? नपुंसकलिंग। मैं यहाँ पर सिर्फ नपु और लाघव चिन्ह लगा रही हूँ, आप पूरा लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? पूरा, जैसे कि पहले वाले में लिखा हो, ठीक है? ये पूरा ये ना है, ये ना है और आप पूरा लिखेंगे इस तरह से। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखेंगे। इसके बाद में क्या है? अगला है, ये किसका चित्र है? ये है महिला का, स्त्री का। स्त्री है, महिला है, कौन से लिंग में चलेगी? यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है? ये है स्त्री या महिला भी लिख सकते हैं और ये हमारा लिंग चलेगा स्त्रीलिंग, ठीक है? इससे स्त्रीलिंग के लिए हमें ऐसे पेन ज़्यादा अच्छा है, स्त्रीलिंग लिखना है। मैं लाघव चिन्ह का प्रयोग करूँगी, आप इसमें पूरा लिखिए। ये क्या है? ये। लेकिन ध्यान दें, यहाँ पे पेड़ की छाया दिखाई गई है। सिर्फ पेड़ और सूरज नहीं है, यहाँ पे इसकी छाया है। हम यहाँ लिखेंगे छाया, छाया। और छाया क्या लिंग में जाएगा? यस, छाया जाएगा सेम स्त्रीलिंग में। मतलब जो ऊपर है स्त्रीलिंग वही, यही सेम यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ये क्या है? ये पुस्तकें हैं, बहुत सारी हैं, तो ये इसको हम क्या लिखेंगे? पुस्तकानि। बहुवचन में क्या हो जाएगा? पुस्तकानि हो जाएगा। बहुत सारी पुस्तकें हैं, पुस्तकानि। क्या लिंग हो जाएगा? नी लगा है लास्ट में, नपुंसकलिंग हो जाएगा। पहले वाले में जो लिखा है वही इसका आंसर है, नपुंसकलिंग। यहाँ पे आगे मात्रा और आएगी, पुस्तकानि। और ये हो गया हमारा नपुंसकलिंग, ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पुस्तकानि, पुस्तकानि। आगे बढ़ते हैं। 7वें प्रश्न में बोल रहे हैं, वलय पदानि विलिख्य सुभाषितम पूरयन्तु। घेरे में पदों को लिखकर सुभाषित पूरा करना है। यहाँ ध्यान दें छात्रों, पहला विद्या जो लिखा है उसके बराबर में यहाँ डॉट लगा है, मतलब ये इस पर इशारा कर रहा है और ये इस पर, ये वाला गोला इस पर और ये वाला इस पर। तो यहाँ के बाद देखिए ये साइन नीचे जा रहा है, मतलब ये इसको बता रहा है, ये इसको, ये इसको, ये इसको, इस तरह से। यहाँ जाने के बाद फिर ये नीचे आया, ऐसे बढ़ा है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये श्लोक पूरी की गई है, सुभाषित को पूरा गया है कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम, वो वाली श्लोक है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम, पात्रताम पात्रताम धनमाप्नोति। ये हमारा आंसर पात्रत्वात् धनमाप्नोति ये है। पूरा श्लोक हो जाएगा, विद्या हम इसे पढ़ेंगे कैसे? विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। पूरे श्लोक को ऐसे ऐसे करना है,
यहाँ से पढ़ते हुए फिर यहाँ जाएँगे और फिर यहाँ, ऐसे है। इसको हमें ऐसे जाएँगे सीधा, फिर हम सीधा जाने के बाद नीचे मुड़ेंगे इस पर, फिर ये वाली लाइन यहाँ से चलेगी सीधा, मतलब ये सर्कल, ये ऐसे, फिर हम नीचे मुड़ेंगे, फिर ये वाली लाइन यहाँ से ऐसे। ये हमारा पूरा श्लोक पूरा हो गया है, ठीक है? अब देखते हैं। प्रश्न 8 टिकातः पदानि चित्वा निर्देशानुसार पदानि लिखन्तु। प्रथमांत पुल्लिंग पदानि सन्ति, मतलब यहाँ पर ना ये हेल्प बॉक्स है, यहाँ पे हमें प्रथमांत पुल्लिंग पदानि, प्रथमांत स्त्रीलिंग पदानि, प्रथमांत नपुंसकलिंग पदानि, मतलब ये 3 तरह के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग प्रथमांत के हमें शब्द लिखने हैं। अब यहाँ पे हम पहचानेंगे। जननी क्या है? स्त्रीलिंग, तो ये स्त्रीलिंग के सेक्शन में जाएगा। धैर्यम नपुंसकलिंग में जाएगा। जहाँ भी ये माँ है लास्ट में हलंत के साथ, वो नपुंसकलिंग में जाएगा। तो क्या हो गया? धैर्यम, मूलम, धनम और साहसम यहाँ लिखा हुआ है। इसका अर्थ हम एक बार यहाँ देख लेते हैं, ठीक है? प्रथमांत पुल्लिंग पदानि में उद्यम दिया हुआ है, हम साथ में लिखेंगे उद्यमः, विनयः, निजः, पराक्रमः। प्रथमांत पुल्लिंग में हमेशा विसर्ग आता है, ठीक है? प्रथमांत स्त्रीलिंग पदानि वसुधा लिखा हुआ था, हम लिखेंगे वसुधा, जननी, विद्या, बुद्धि। आ की मात्रा, ई की मात्रा, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, ये सारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं। शक्ति ही, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। प्रथमांत नपुंसकलिंग पदानि उत्तर होगा साहसम, धैर्यम, पत्रम, मूलम, धनम। सारे जिसमें लास्ट में माँ है हलंत के साथ, वो नपुंसकलिंग में जाएगा। ठीक है। अब अभ्यास कार्य क्या कह रहा है कि पाठगतानि सुभाषितानि स्मृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मतलब पाठ में दिए हुए सुभाषितों को स्मरण करिए और रिक्त स्थानों की पूरी पूर्ति करिए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि डैश सुभाषितम। यहाँ पे क्या था? पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। क्या है यहाँ पे? उत्तर है जलम और अन्नम। ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? कि पृथ्वी के 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। दूसरा, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी वसुधा ही परिवार होती है, ठीक है? अगला है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ठीक है? अगला है अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनाः चत्वारि आयुर्विद्या यशोबलम वर्धन्ते। मतलब अभिवादनशील व्यक्ति की, जो वृद्धों को सेवा करता है, उस व्यक्ति की 4 चीजें आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। उद्यमः डैश पराक्रमः, उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिं वर्तन्ते, तत्र देवः सहायकृत पराक्रमः। यहाँ पे उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धिम वर्तन्ते, धैर्य, साहस, बुद्धि, उद्यम होता है, तो देवता भी हमारी सहायता करने के लिए आते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक हम यहाँ लिखेंगे। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनम्रता देती है, विनयम को यहाँ लिखेंगे, ठीक है? अगला, जननी जन्मभूमिश्च डैश गरीयसी भवति। इससे जननी और जन्मभूमि किससे बढ़कर होती हैं? तो स्वर्गादपि, स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं। चित्राणि दृष्ट्वा उचितान् श्लोकांशान् लिखन्तु। अगला प्रश्न है, चित्रों को देखकर उचित श्लोक के अंशों को लिखें। मतलब यहाँ पर इन्होंने चित्र दिए हैं, देखिए यहाँ पे ये मेहनत कर रहे हैं। यहाँ विद्या है, नल से पानी आ रहा है, और अन्न है, मतलब ये सुभाषित, जो विद्या, 3 चीजें जो हैं हमें, पृथ्वी के 3 रत्न है, वो वाली श्लोक है। यहाँ पे देखिए, व्यक्ति किसी को धन दे रहा है, भारत का नक्शा है। हम इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। कैसे होगा? पहले में लिखेंगे उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। ये कहाँ लिखेंगे हम? हम यहाँ लिखेंगे उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, ठीक है? पहला वाला यहाँ आएगा, ठीक है? यहाँ पे पहला वाला, ये जो है पहली वाली जगह आएगा। फिर आगे देखते हैं, फिर क्या है? दूसरा है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषित। पृथ्वी के 3 रत्न हैं,
जल, अन्न और सुभाषित तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ये जो स्पेस यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम कहाँ पे जन्म लिए हैं? हमने जन्म लिया है भारत में, तो हम हमारी जन्मभूमि भारत है, तो ये तीसरा वाला यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ ये लाइन आएगी। अगला देखते हैं, पात्रत्वात् धनमाप्नोति। यदि पात्रता है, यदि आप में योग्यता है, धन की प्राप्ति होती है, तो ये वाला चौथा वाला आएगा यहाँ पर, और पांचवा आएगा यहाँ पर, ठीक है। पांचवे में क्या लिखा है देखते हैं, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी वसुधा का चित्र बनाया है, तो यहाँ पे लिखेंगे उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। पहले में हमने लिखा था मन उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। यहाँ पे लिखा था पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्। यहाँ लिखा था जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यहाँ लिखा था पात्रत्वात् धनमाप्नोति और उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये लाइन्स हो गई, ये हमारा अभ्यास कार्य पूरा हुआ, ठीक है। इस तरह से हमने इस पूरे पाठ को कंप्लीट कर लिया है। कोई त्रुटि हो, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें।